D1 सर फिफ्थ वाला। सर D1 में फिफ्थ वाला। D1 में फिफ्थ वाला देखो, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें दिखने में बस बड़ा है, बाकी है सबसे आसान। अंडर रूट यहाँ पे 9 इंटू लॉग x/8 बेस 4 is greater than or equal to 2x plus under root 14x minus 20 minus 2x square minus 30। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट को एंड लॉग को डिफाइन कर लेंगे। यही तो करते हैं हम, जब अंडर रूट आता है, ये इनइक्वालिटी में आता है, तो पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इस अंडर रूट को डिफाइन करेंगे। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स x माइनस 2 x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज यूनियन 5 क्लोज टू इंफिनिटी। फिर सेकेंड इस अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, तो ये 14x माइनस 20 माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब -2 कॉमन लेके दोनों तरफ उससे डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज। तो ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाता है 2 to 5। एंड फिर थर्ड अंडर रूट को, ये लॉग को डिफाइन करेंगे, तो x/8 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो x ग्रेटर देन 0। फाइनली इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम एंड फिर उसी से आगे केसेस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो देख लो, ये कहता है माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ये 2 to 5 और ये ग्रेटर देन 0। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा तीनों का, बताओ तीनों का इंटरसेक्शन। 5 to infinity। 2 to infinity। अब 2 to इंफिनिटी क्या, थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। ये 2 है, 5 है, देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, इसको इंक्लूड करेंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे। पहला कहता है इससे छोटा, फिर उसके बाद दूसरा कहता है यहाँ से यहाँ, तीसरा कहता है 0 से बड़ा। तो तीनों में तो ऐसा कॉमन रीजन हमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 2 डार्क डॉट तो है ना, है ना। तो इसकी वजह से सिर्फ करली ब्रैकेट 2 and 5, सिर्फ 2 and 5 इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें 2 ही एलिमेंट मिल गए, तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। 2 ही एलिमेंट है तो हम पुट करके चेक कर लेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई करता है और कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता है। कहानी खत्म। ठीक है, तो जब तुम x की जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं अब यहाँ पे इसको, क्योंकि हमें सिर्फ 2 एलिमेंट मिले हैं, एक इंटरवल नहीं मिला है। इंटरवल अगर मिला होता तो हम सॉल्व करने के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो 2 एलिमेंट है तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, बस पुट करके देख लो। पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर गया तो लेंगे, नहीं सेटिस्फाई किया तो नहीं लेंगे, सिंपल। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? D1 सर सेकंड वाला बताओ ना एक बार, वो अंडर रूट के अंदर मॉड है। तो क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर मॉड है तो x लेस देन अंडर रूट 1 माइनस मॉड x, ये है डायरेक्टली उसको डिफाइन। तो सबसे पहले अंडर रूट को हम डिफाइन करते हैं। तो 1 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -1 to 1। ठीक है, इसको Yes, ऐसे ही sir। लिखेंगे। अब उसके बाद केसेस बनाएंगे। तो केस 1 क्या, जिसके लिए ये x निगेटिव होगा, तो वो केस आ जाती है x बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन। तो उस केस में देख लेना, इधर निगेटिव एंड इधर पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ऑलवेज सेटिस्फाई। तो इस केस का आंसर यही रहेगा, -1 to 0। केस 2, केस 2 x बिलोंग्स टू बचा हुआ क्या है वो, क्लोज 0 to क्लोज 1। तो उस केस में ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देख लो क्या आ जाता है, x स्क्वायर
लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है ना। तो इसकी वजह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मॉड एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए टी, तो ये यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर लेस देन 1 माइनस टी। तो एक तरफ लेके आ जाओ, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 लेस देन 0 ये आ जाएगा, है ना। ये टी स्क्वायर, ये इसको इधर लेके आ गया तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, अभी तो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होता है, तो पहले हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। अल्फा बीटा रूट से मान लो, तो अल्फा यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/2 एंड बीटा आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 5/2। तो ये टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जब हम इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो बीटा यहाँ पे अल्फा यहाँ पे दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, तो टी आ जाता है किसके बीच में, बीटा टू अल्फा के बीच में। एंड टी क्या था, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन बीटा एंड लेस देन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन बीटा एंड मॉड एक्स लेस देन अल्फा। तो बीटा क्या है यहाँ पे, -1 माइनस रूट 5/2। तो क्या मॉड एक्स इससे बड़ा रहेगा क्या हमेशा? हाँ सर, रहेगा, हाँ सर। क्योंकि ये निगेटिव क्वांटिटी है, तो सारे एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे, ये मॉड एक्स लेस देन कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1/2। तो देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड एक्स उससे छोटा, तो एक्स किसके बीच में आएगा, यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ √5 माइनस 2/2 टू √5 माइनस 1/2। तो अभी इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आंसर आया, तो इंटरसेक्शन यही आएगा, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। लेकिन केस क्या कहती है, हमें एक्स बस किसके बीच का चाहिए, 0 एंड 1 के बीच का चाहिए। तो देख लो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस टाइम्स ऑफ √5 माइनस 1/2 0 एंड यहाँ पे ये आ जाएगा √5 माइनस 1/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 0 को तो इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। केस कहती है 0 to 1। सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो कहता है 0 to this। तो यहाँ से देख लो x किसके बीच में आएगा, क्लोज 0 to √5 माइनस 1/2। तो फाइनली दोनों केसेस का यूनियन जब लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाता है -1 to √5 माइनस 1/2। ठीक है, स्टेप वाइज बढ़ो, कोई गलती नहीं होगी। सर हाँ एक मिनट प्रीवियस पेज लो ना। हाँ बोलो। सर आपने इससे भी पहले सर, अच्छा हाँ, सर यहाँ पे हमारी केस 0 to 1 है, तो वहाँ पे हम मॉड भी ओपन कर सकते हैं ना पॉजिटिव साइन के साथ, वो एक्स वाला। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आगे। हाँ कर सकते बिल्कुल। केस हमारी क्या है, 0 to 1 है, तो ये सब करने की झंझट ही नहीं पड़ेगी, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसा कर लो, हाँ बहुत सारे स्टेप बच जाएंगे फिर। सही है, यहाँ पे क्या है, x 0 to 1 के बीच में, तो x तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो फिर उसके बाद सॉल्व कर लो। सही है, ऐसा करो तुम। और कोई डाउट इसमें? नो सर। अजीब सवाल देखकर डरना थोड़ी होता है, वो जब अजीब सवाल होता है ना, बहुत आसानी से बन रहा होता है। जैसे वो फिफ्थ वाला कितना बड़ा दिख रहा था वो, लेकिन वो क्या ही था, उसमें इंटरसेक्शन लेने के बाद बस 2 ही एलिमेंट मिले, तो इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, पुट करके देखना है बस। ये इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, क्योंकि पहले डिफाइन करना, फिर केसेस बनाना, फिर यूनियन इंटरसेक्शन लेना, उसकी वजह से। लेकिन अगर स्टेप वाइज जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वरना अगर अपने मर्जी से ये कर रहे हो वो कर रहे हो, फिर तो कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उससे बचो थोड़ा।
तो D2 डाउट है सर। डाउट है D2 में देख लो अब यहाँ पे क्या है, इरेशनल इक्विलिटी का क्वेश्चन है ये, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 की पावर x। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, फिर उसके बाद देख लेंगे। वैसे भी जब हम पहले क्या करते हैं, इरेशनल इनइक्विलिटी को सॉल्व करते हैं, फिर इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। ये अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए एंड ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके वो इरेशनल इक्विलिटी डिफाइन होती है, मतलब तब जाके वो वैलिड रहेगा। वरना अगर ये निगेटिव हो रहा है और इधर ये अंडर रूट है तो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा वो, पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें। अब उसके बाद चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा a इंटू टी माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर। यहाँ पे ए टी माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। तो 1 गया, एक तरफ लेके चले जाओ तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ए टी प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है। t यहाँ से बाहर t माइनस 2, ठीक है, t कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा रहेगा t माइनस 2, यानी यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा माइनस है, क्या बचा रहेगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए इसके, t माइनस 2 t माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू a। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस 2 का लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो log a बेस 2 आ जाएगा। बस अब ध्यान रखना है क्या x इज इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, वो चेक करना पड़ेगा हमें। तो हमने x की जगह पे 1 पुट किया, तो इधर देखो कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, नेगेटिव। निगेटिव। क्या सेटिस्फाई करेगा क्या फिर x इज इक्वल टू 1? नहीं सर, नहीं करेगा, नो, ये तो गया। फिर अब ये वाली चीज देखो, ये अगर सेटिस्फाई करवाना है, मतलब इसको सेटिस्फाई करवाना है वहां पे, तो ये 1 माइनस 2 की पावर x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए x बताओ कैसा होना चाहिए, 0। 0 तो होगा, 0 पे तो वो 0 हो लेस जाएगा, देन 0। लेस देन 0 होना चाहिए, x हाँ, वही शुड बी सब। लेस देन 0। क्लियर है ना, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो वो 0 आ जाएगा पूरा पूरा ये वाला एलिमेंट, लेकिन x जब 0 से बड़ा हो गया तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर x, उस केस में ये निगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब x 0 से छोटा रहेगा तो उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा, तब ये इक्वलिटी डिफाइन होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये बताओ, अगर ये 0 से छोटा आना है, ये log निगेटिव आना है, तो उसके लिए a को क्या होना पड़ेगा बताओ, A सोच is समझ less के than बोल। 2. 0 to 1 के बीच में। Less than 1. लेस देन 1, क्योंकि ये बेस 1 से बड़ा, तो इस a को 1 से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वलिटी इनइक्वलिटी, इसके 1 की अपोजिट साइड, यूनिटी की अपोजिट साइड, और log की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसकी वजह से a क्या होना चाहिए, 0 to 1 के बीच में, ठीक है। एंड इक्वल टू ये भी चलेगा, इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल टू 1 हो जाने पे ये क्या हो जाएगा 0, और x 0 हो गया तो x 0 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 भी चलेगा, ठीक है। सर वही पेज दिखा ना। सर हाँ बोलो। मिनट अगला पेज लो ना। हाँ 1 मिनट, ये हो गया ना। क्या करना था, पहले सॉल्व कर लिया हमने, फिर उसके बाद जो भी x की वैल्यू है यहाँ पे पुट करके देखा, 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसके लिए ये निगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद एक लॉग में आता है, उसमें a पैरामीटर है,
तो उसको हम बना सकते हैं इसको सेटिस्फाई करने वाला एक्स। बस उसके लिए हमें लेकिन ए के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे। तो वो रेस्ट्रिक्शन कौन से होंगे? 0 टू क्लोज 1। हाँ बोलो प्रशांत। अब हाँ वही लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया था, बहुत आवाज ब्रेक हो रहा था यहाँ से। तो ये देखो क्या है, ये यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली दिख जाएगा, मतलब या तो दूसरा ये सोचो दोनों तरफ log ले लो बेस 2 का, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने log ले लिया दोनों तरफ बेस 2 का, तो x इज इक्वल टू log ए बेस 2 आ गया। अब ये वाला x हमेशा उस इक्विलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है a के ऊपर। ये इक्विलिटी कब सेटिस्फाई होगी? जब ये क्वांटिटी कैसे आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, तब जाके ये डिफाइन होगी। और ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? उसके लिए x क्या होना चाहिए? 0 से छोटा। और ये इक्वल टू 0 हुआ, ये पूरा इक्वल टू 0 हुआ तब भी चलेगा, क्योंकि देख लो इक्वल टू 0 कब आता है? जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, और x की जगह पे 0, तो ये 1 माइनस 1 बन जाएगा 0। और यहाँ पे भी देख लो x की जगह पे 0 पुट कर लो तुम, तो वो a वहां से दिख जाता है कितना आता है, ठीक है, तो वो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। बस फिर ये क्वांटिटी कैसे, x कैसा होना चाहिए? 0 या 0 से छोटा, तब जाके ये 1 माइनस 2 की पावर x पॉजिटिव आएगा। अब ये देख लो x ये आ गया, ये 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो log में हमने देखा हुआ था साइन ऑफ log, अगर ये a एंड b यूनिटी के सेम साइड रहते, मतलब दोनों 1 से बड़े या दोनों 1 से छोटे, तो उस केस में log की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। लेकिन अगर ये यूनिटी के अपोजिट साइड, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो log की वैल्यू निगेटिव रहती है। तो ये देख लो ये बेस तो 1 से बड़ा था, तो a को हमें 1 या 1 से छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा वो, एंड 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यस सर, क्लियर। फिर उसके बाद सेक्शन ई, E1, E2, सर फोर्थ वाला E2 में लास्ट क्वेश्चन, E2 में फोर्थ। फोर्थ, देख लो E2 में फोर्थ, ये x स्क्वायर माइनस 1, फिर उसके बाद ये मॉड है ऊपर में, एंड यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 1 इनटू ln x। सबसे पहले तो ये log कब डिफाइन, मतलब log कब डिफाइन होता है वो लिख लेते हैं हम। x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए? 0 टू इंफिनिटी, तब जाके log डिफाइन होगा। और अब यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता है? प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि x अगर प्लस माइनस 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? उसमें से 1 आ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए कौन से x इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वाले x, मतलब इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है, ऐसा है ये, ठीक है, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है। 0 टू इंफिनिटी में log डिफाइन होगा, एंड नॉट इक्वल टू 1 लेने पे ये x स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद मॉड कब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, कब निगेटिव के साथ, वो देख लेते हैं। इसके अंदर दो क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस आएगा, तो माइनस 1 से छोटे में, फिर उसके बाद 1 से बड़े में ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एंड माइनस 1 टू 1 में निगेटिव के साथ ओपन होगा। लेकिन हमें यही से देखना पड़ेगा ग्राफ, बस 0 टू इंफिनिटी में डिफाइन होगा, 0 से छोटे वाले में ग्राफ हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 0 से कम में लॉग ही डिफाइन नहीं होता, तो वहां पे ग्राफ ही नहीं आएगा। तो इसकी वजह से सिंपली दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। कौन से? एक तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो उस केस में हमें ग्राफ मिलने वाला है ln x का। एंड जब x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, अब माइनस 1 टू 1 की बात नहीं करनी है, 0 टू 1, क्योंकि x, ये जो x है इसी के लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है, तो 0 टू 1, तो उस केस में ये मॉड ओपन होगा निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, तो वहां पे हमें मिलेगा माइनस ln x, ठीक है। तो ये देख लो अब 1 से आगे में कौन सा ग्राफ मिल रहा है हमें? ln x का ग्राफ मिल गया। फिर 0 टू 1 में किसका ग्राफ? माइनस ln x का। तो माइनस ln x मतलब किसके अबाउट हम इमेज लेते हैं? ln x की x एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हैं, तो ये देख लो ये उसका ग्राफ है। कोई डाउट इसमें?
क्लियर है? ये वाली ब्रांच कौन सी है? y इज इक्वल टू माइनस ln x वाली है, और ये 0 to 1 के बीच में ही आएगा वो ग्राफ, एंड 1 to आगे में कौन सा आएगा? y इज इक्वल टू ln x वाला। ठीक है, हाँ यहाँ पे वन इंक्लूडेड नहीं है, देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? हॉलो सर्कल। इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद E4 E3 E4 सर E3 सर, बताओ ना। हाँ कौन सा? E3 E3 में सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू लॉग x बेस 1/2 का। ठीक है, बेस 1/2 का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ आ जाता है डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे ये 1,0। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू लॉग 1/2 x+1 का। ठीक है, x+1 का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ 1 यूनिट से, तो अब ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा? 0 पे, एंड 0 वाला पॉइंट -1 पे आ जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट बस, वो पता नहीं क्या हो गया था, बंद हो गया था एकदम से। तो ग्राफ हमें किसका बनाना है? y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स बेस 1/2 का ग्राफ बनाना था। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे लॉग x बेस 1/2 का, तो उसका जो ग्राफ आता है वो ये वाला रहेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर उसके बाद हमें देखो 1 चाहिए, +1 चाहिए, तो यहाँ पे x में हम 1 ऐड कर देंगे, दूसरा ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो log x+1 बेस 1/2, तो ये जो ग्राफ है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा 1 यूनिट से। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 1,0 वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन पे 0,0 पे, यानी ये 0,0 वाला पॉइंट चला जाएगा -1 पे, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। उसके बाद अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा? x के ऊपर माइनस लगा देंगे। तो x के ऊपर माइनस लगाते हैं तो हमें पता है कि उसमें क्या करते हैं, तो y एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं। तो ये देख लो, y एक्सिस के अबाउट इमेज लेंगे तो इधर वाले ग्राफ की इमेज ये आ जाएगी, एंड फिर इधर वाले की इधर आ जाएगी, तो ये ग्राफ बनने वाला है। तो ये -1 वाला पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? 1 पे, तो ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे ये फिर ये कौन, ये f ऑफ x है। फिर उसके बाद कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? f ऑफ x+1 का। फिर उसके बाद कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? f ऑफ -x का। ठीक है सर, हाँ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन बस एफ ऑफ एक्स पे लग रहा है तो उसको भी ऐसे एक्स जैसे ही करना होता है ना? मतलब ध्यान रखना होता है ना पहले कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है हाँ, इसे। क्योंकि f के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सारे x के ऊपर होते हैं। जो भी हम ऐड करते हैं तो x में ऐड करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो x को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड लगाते हैं तो सिर्फ x के ऊपर मॉड लगाते हैं। ठीक है, सर इनको नहीं करते नहीं क्या? सर, मतलब -1 हाँ? को नहीं किया, 1 को नहीं किया माइनस से मल्टीप्लाई? नहीं नहीं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो x के ऊपर होता है, ये मैंने बोला ना। सर अगर पूरे फंक्शन के साथ मतलब पूरे फंक्शन के साथ करना है तो वो भी मतलब ऐसा ध्यान रखना होता है ना कि कौन सा पहले देना है कौन सा नहीं। वही। क्लियर है? फिर उसके बाद हाँ, सर इधर log x को निकालने के बाद उसके बाद ही माइनस लेके बनाते तो चलता था ना? नहीं नहीं, उसके बाद देखो क्या गलती हो जाती। तुम अगर मान लो ये करते पहले log x है, ठीक है, मतलब इसके टर्म्स में बताता हूँ f ऑफ x, फिर तुम उसके बाद क्या करते? -x का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फिर उसके बाद तुम 1 ऐड करने का सोच रहे हो ना, लेकिन वो 1 ऐड किस में होता? वो x में ऐड होता।
ठीक है, माइनस एक्स में नहीं होता, वो एक्स में ऐड होता, तो तुम्हें ग्राफ किसका मिलता, इसका तुम्हें ग्राफ मिलता, वो गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, जो भी चीज होगी वो एक्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेप वाइज बढ़ना पड़ेगा हमें। पहले एफ ऑफ एक्स, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स में ही ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर माइनस लगा दिया, तो ये आ गया आसानी से। ठीक है, अगर हमें एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन चाहिए होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन, तो फिर ये है ना ऊपर में, या तो फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहीं पे एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एंड फिर एक्स के ऊपर माइनस लगा देते हैं। हाँ सर, तो ग्राफ डिफरेंट आते हैं सर। ग्राफ अलग आ जाता, ऑब्वियसली आता, अलग ही आता ना रे, ये देखो ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें स्टेप फॉलो करते वक्त कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पहले लेना है। E5 E4 E5 E6 E7, सेकंड बताओ ना। कौन सा? E6 में बी। E6 में B। ठीक है, यहाँ पे देख लो E6 में B क्या कहता है, यहाँ पे मॉड ऑफ y माइनस टू इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे f ऑफ माइनस थ्री एक्स, तो इस मॉड के बारे में पहले हम देखते हैं। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हुआ, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये मॉड ओपन होता है प्लस के साथ, या तो फिर ये देख लो, ये हटाओ ये चीज, ये मॉड है इधर, इधर f ऑफ माइनस थ्री एक्स है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अगर ये होल्ड करवाना है, इसमें इक्विलिटी होल्ड करवानी है, तो f ऑफ माइनस थ्री एक्स को भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये देख लो f ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, अब हमें वही ग्राफ चाहिए। मतलब ये जो ग्राफ था ना इसका, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बस क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज आ जाएगी एंड वो कंप्रेस हो जाएगा, इतना होगा। बाकी जो ग्राफ नीचे लाई करता है ना माइनस थ्री, ये वाला, पहले हम f ऑफ माइनस थ्री एक्स का ग्राफ बना लेते इससे। ये y एक्सिस यहाँ पे -4 पे हॉलो, वहां पे वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद ये -3, 0 पे वैल्यू भी 1 है, फिर उसके बाद ये 1, ये 2 पे, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कितना आता है, 2 आता है, यहाँ पे 1 है, 3 तक जाएंगे, फिर उसके बाद आगे ये कहाँ तक है, ऐसा 4 पे, मतलब ये कोई पॉइंट होगा, पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में मेंशन करके नहीं दिया गया, वो बस 3 to 4 के बीच में ऐसा है। अब हम f ऑफ माइनस थ्री एक्स का बनाते हैं ग्राफ, ये f ऑफ x का है। पहले तो क्या करेंगे हम, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये इमेज किसके अबाउट आ जाती है, y एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। मतलब अब यहाँ पे ये -4, -3, -2, -1, फिर ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये वाला इधर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये 1, फिर ये ऐसा सेमी सर्कुलर आ जाएगा, फिर ये 3 तक, एंड ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, एंड फिर उसके बाद अगर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस, ग्राफ हो जाएगा कंप्रेस। तो ये देख लो f ऑफ माइनस थ्री एक्स का जो ग्राफ है, ग्राफ कंप्रेस हो गया, तो तुम बताओ ये -3 वाला पॉइंट कहाँ पे जाएगा, 0। अबे 0 पे थोड़ी 1 पे। जाएगा, -1 पे ना कंप्रेस हो जाएगा। मतलब जो वैल्यू पहले -3 पे आने वाली है f ऑफ 3, पहले जो f ऑफ 3 आने वाला है वो कौन से x के लिए आएगा, वो -1 के लिए आएगा। अब पहले जो वैल्यू 3 के लिए आने वाली थी, है ना, f ऑफ -3, अब वो वैल्यू किसके लिए आएगी, 1 के लिए आएगी।
ठीक, मीन्स ये अब ये 3 कहाँ पे आ जाएगा 1 पे, और ये -3 कहाँ पे आ जाएगा -1 पे। तो ये देख लो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा बस, बाकी 3 और कोई यूनिट से कुछ नहीं। कंप्रेस होगा ना, हाँ 3 यूनिट से कंप्रेस होगा ना। यूनिट से, ऐसा यूनिट से मत बोलो, बस पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा ऐसे बोलना। 3 यूनिट से अगर ऐसा कोई मतलब ये करना उसको, ये अब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसके आगे, तो ये है आगे वाले पॉइंट से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये जो पॉइंट था ये वाला, ये कहाँ पे आ चुका है 1 पे। यहाँ पे देखो जो ग्राफ बना है उसके पॉइंट के बारे में भी -1 पे मेंशन ना करके नहीं दिया गया, बी वाला, तो सर बना लो। माइनस बस ये ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। सर -1 पे। हाँ -1, तो ग्राफ कंप्रेस हो गया है। ठीक है, ये 1 आ गया, बस ये 2 पॉइंट के बारे में काफी मेंशन कर दिया। तो बाकी अब ये थोड़ी लिखोगे कि -2 वाला पॉइंट आ जाएगा -2/3 पे, ऐसा ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इधर 5 होता तो इधर 3 की जगह 3 की जगह 5 होता तो सोचो तुम, f(5) आना होता हमें यहाँ पे 3 की जगह पे, मान लो ये -3 की जगह पे -5 होता, और ये वाला ग्राफ रहता तो हमें f(-5) लाना है, तो इसकी जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ता है, x की जगह पे 5/3 पुट करना पड़ता। ठीक है, सर -5/3, तो ऐसे सर कंप्रेस -5। करवाना है। सर जो हाँ, पॉइंट ओरिजिन पर है वो ओरिजिन पर ही रहेगा क्या? वो ओरिजिन पे ही रहेगा। ठीक है, और हाँ ये सर मुझे देख वो लो, चलो तुम्हें पॉइंट के हिसाब से बता देता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये। तो ये 2 वाला पॉइंट, पहले जो वैल्यू -2 पे आ रही थी वो वैल्यू कितनी आ रही है, f(2). अब वो f(2) कौन से x के लिए आएगी, तो वो आ जाएगी यहाँ पे 2/6 की आएगी, किसके लिए आएगी, 2/3 के लिए आएगी। ठीक है, -2/3 के लिए, मतलब ये -2 वाला पॉइंट कहाँ पे चला गया, -2/3 पे चला गया। ये -1 पे जो वैल्यू आ रही थी, मतलब यहाँ पे f(1) बन रहा था, अब यहाँ पे f(1) कब बनेगा, -1/3 के लिए बनेगा। मतलब ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको 3 से तुम डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, वहां पे अगर -5 रहता तो 3 से डिवाइड कर देते, -5/3 हो जाता। ये 1 है, तो अब इस वाले ग्राफ में वो कहाँ पे आ जाएगा, 1/3 पे। ये 2 वाला 2/3 पे, 3 1 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया किसका, f(-3x) का। अब इसके बाद इधर मॉड है, इधर मॉड है, तो f(-3x) का ग्राफ निगेटिव तो हो नहीं सकता है, मतलब इसके आगे वाला जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट था इसके आगे वाला ग्राफ हमें नहीं चाहिए, उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब f(-3x) का ग्राफ कैसा आ गया, पॉजिटिव वाला हम बस रखेंगे, मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, ये ग्राफ रखेंगे। अब उसके बाद ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, मॉड जब ओपन होगा तो प्लस एंड माइनस के साथ, तो y-2 इज इक्वल टू +-f(-3x). तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये हो जाएगा +2 एंड y इज इक्वल टू -+2 हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या करना था, ये इसकी इमेज तो हम ले लेंगे, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ f(-3x) का भी चाहिए ना, तो इसकी इमेज ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस इमेज को, मतलब जो भी ये ग्राफ आता है उसमें देखो दोनों में +2 है, तो इस पूरे ग्राफ को हम 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 2 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो देखो वो वाला ग्राफ आ जाएगा जो वहां पे मेंशन करके दिया गया है। ठीक है, मतलब अभी ये -2 वाला जो पॉइंट है, ये -1 वाला, ये 1 2, ये -2 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। -1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे। 1 वाला 3 पे एंड 2 वाला 4 पे चला जाएगा। मीन्स ये पूरा का पूरा ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में +2 है। ठीक है, E7 E8 तो ये हो गया सेक्शन अपना एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। मतलब तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो और एचएलपी की बातें कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो एचएलपी कब सॉल्व होगी, एचएलपी कब डिस्कस होगी। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 नहीं कर रहे हो तुम लोग। सर E8 लो ना। क्या? सर E8 लो ना। अब उसके बाद तुम बोल रहे हो ये लो ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, अभी ट्रिग्नोमेट्री ओपन करो तो। चलेगा। अब वो जे वाले करते हैं, सब कुछ करके बैठते हैं, उसके वजह से वहां पे एचएलपी डिस्कस हो रही है। वो एचएलपी भी कर रहे हैं बच्चे। तुम लोग तो एक्सरसाइज 1 में ही पता नहीं क्या करते रहते हो दिन भर। कल का टाइम था ना पूरा अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री दिया था, सिर्फ ये नहीं दिया था, पूरा दिया था मैंने। FOM 2 का भी बोला था, एक्सरसाइज 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री भी बोला था। चलो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में 14 तक डिस्कस हो गए थे, 15 भी हो गया था, 16, 17, 18। यस सर। 18 में बस तुम इसको ऐसे ब्रेक करो। हमें क्या चाहिए, ये देखो ये वैल्यू चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा -2 tan अल्फा, ये हमें चाहिए। तो ये जो हमें रिलेशन गिवन है, ये साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी हम क्या लाएंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इस बीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा। बस ऐसे रीअरेंज करना था उसको, जो एंगल है उनको, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा के टर्म्स में लेके आ सके उसको। अब इसमें साइन ए माइनस साइन भी लगा दो और इसमें साइन ए प्लस साइन भी। तो ये देख लो ये कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे यह आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे वो +1 है, तो इधर जब लेके आ जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा टू कॉस अल्फा, और ये जो -3 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, उसको उधर लेके जाएंगे तो वो 4 टाइम्स बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखो अब कॉस अल्फा प्लस बीटा से इधर डिवाइड कर देना एंड कॉस अल्फा से इधर डिवाइड कर देना, तो हमें चीज मिल जाएगी ये tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan अल्फा। तो ये देखो tan अल्फा प्लस बीटा -2 tan अल्फा कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन देखो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा सही है, क्योंकि वो आंसर 0 आ रहा है तो अल्फा के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, वो सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा वो भी सही है, क्योंकि बीटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि कोई भी हम अल्फा बीटा की वैल्यू लेंगे तो ये गिवन है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आने वाला है। ठीक, यस सर। 19, 20, 21, यस सर, यस सर। कौन सा 21। 21 में ये देखो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है तो हमें tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c तो मिलना ही है ना। ये तो हमने कंडीशनल में देख लिया था। इसका प्रूफ हाँ हमने सर। कैसे किया था इसको, ये देखो ये यहाँ पे tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला,
इज इक्वल टू ये S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 ये लिखा था। ठीक है, अब ये 0 होने का मतलब क्या है, ये S1 इज इक्वल टू S3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो S1 इज इक्वल टू S3, एक तरीके से ये क्वेश्चन में गिवन है, उल्टी तरीके से चलना है। हमें क्या गिवन है, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ये आता है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, S1 इज इक्वल टू S3 गिवन है। मतलब अब ये tan a प्लस बी प्लस सी ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा बताओ, a plus b plus c equals to n pi. n पाई होगा तब होगा। ठीक है, ये अगर गिवन है तो ये तो आएगा ही, है ना। और अगर ये गिवन है हमें, ये नीचे वाला गिवन है, तो ये a प्लस बी प्लस सी पाई ये वन ऑफ द आंसर होगा। बहुत सारे आंसर पॉसिबल है इसके लिए। अगर ये tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c होता है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई उसमें का एक आंसर रहेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और वैसे इसको सेटिस्फाई करने वाले इतने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। इन सब का सम अगर n पाई आ रहा है तब भी ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन में ABC में भी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सही है, क्योंकि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c होता है, तो a प्लस b प्लस c n पाई, तो उसमें तीनों एंगल्स का सम पाई भी आ सकता है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल के एंगल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वो भी सही है। ठीक है, कोई डाउट इसमें अब? सर नहीं सर। 20 का सी ऑप्शन लो ना, हाँ 20 का सी ऑप्शन। 20 का सी ऑप्शन, एक मिनट, 20 का सी ऑप्शन क्यों पूछ लिया तुमने? 1 आ गया, हाँ 1 आ गया। फिर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, एंड cos x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये देखो ये z cos z माइनस जेड cos 0 1। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो सारी कंडीशनल आइडेंटिटीज वैलिड है, लेकिन अगर उल्टा बोला गया है, तो उल्टा बोला गया किसी भी आइडेंटिटी को ले लो। अब तुम जैसे मान लो तुमने इसको लिया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है, इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। अगर ये गिवन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स एंगल के हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। उसमें से a प्लस बी प्लस सी पाई ये वन ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, उल्टा अगर बोला गया तो। फिर उसके बाद 22, यस सर डाउट है। 22 में देख लो कैसे करेंगे अब। क्वाड्रेटिक अपन हाँ, पहले उस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लेते हैं, क्या आती है वो देख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसकी हम रेंज निकाल लेते हैं। हमें पता है रेंज कैसे निकाली जाएगी इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये 3y माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद और आ जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 2xy, एंड ये माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3y माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा, ये माइनस 2x ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा y माइनस 1 इंटू 2x, यहाँ पे प्लस बाहर आ जाए, मतलब माइनस बाहर, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे x तो रियल रहता है, दो केसेस बनते हैं। केस 1, जब y नॉट इक्वल टू 5/3, तो ये क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें x की जो वैल्यूज है वो रियल है जो इसको सेटिस्फाई करने वाली, तो रूट्स भी रियल, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 2 इंटू वाई माइनस 1, माइनस 4 इंटू ये माइनस टाइम्स ऑफ y प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन आके कैंसल आउट, इसको एक्सपांड कर देते हैं अब, तो ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1
यहाँ पे y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो ये 4y स्क्वायर ये माइनस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। अब उसके बाद देखो इसके पहले हम रूट्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये इजीली फैक्टराइज नहीं होगा, इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो ये अल्फा आ जाता है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड बीटा आ जाता है 1 माइनस रूट 5 बाई 2, तो ये y माइनस 1 एंड y प्लस y माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा, दो रूट्स ये आ गए फैक्टर्स, ये ग्रेटर देन 0 बोला गया है। इसमें से छोटा कौन सा है, बीटा है और ये अल्फा है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना था, प्लस माइनस प्लस, तो बीटा से छोटा या अल्फा से बड़ा, यहाँ से y बिलोंग्स टू आ जाता है माइनस इंफिनिटी टू बीटा यूनियन अल्फा टू इंफिनिटी, ये आ गया। ठीक है, और केस 2 क्या रहती है, जब x इज y इज इक्वल टू 5/3, तो y इज इक्वल टू 5/3 लेने पे x रियल आता है, तो 5/3 बाद में आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, ये हमने देखा है क्वाड्रेटिक में। इसमें एक डाउट है किसी को, रेंज कैसे निकाली गई है वो? हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद देखो ये y मतलब ये पूरा जो है ये किसके इक्वल गिवन है, हमें 2 sin t के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब 2 sin t शुड बी लेस देन बीटा और 2 sin t ग्रेटर देन अल्फा, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे sin t लेस देन बीटा बाई 2, मतलब ये बीटा कितना अब यहाँ पे ये है, तो 1 माइनस रूट 5/4 एंड यहाँ पे sin t ग्रेटर देन अल्फा बाई 2 मीन्स रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस π/2 टू π/2 वेरी कर रहा है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे ये कौन से एंगल के लिए आता है, या तो चलो इसका पहले ग्राफ हम बना लेते हैं sin t का, sin t का ये ग्राफ है, एक मिनट, ये वाला sin t का ग्राफ आ जाएगा, इसकी वैल्यू रूट 5 प्लस 1/4, तो यहाँ पे वो रूट 5 प्लस 1/4 आता है, और वो कौन से एंगल के लिए आता है, तो वो आता है π/10 के लिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे भी आ सकता है पाई माइनस π/10, तो वहां से वो 9π इसके लिए भी आ सकता है, क्या कहते हैं पाई माइनस π/10, तो 10π माइनस पाई अपॉन, तो 9π/10 के लिए। ठीक है, उसके लिए भी आ सकता है, तो ये दो एंगल हो गए, लेकिन हमें π/2 तक ही जाना है, तो आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे देखो t माइनस π/2 टू π/2 लिखा हुआ है। सर हाँ रूट 5 प्लस 1 π/4 54 डिग्री के लिए आता है ना? एक मिनट, 54 नहीं 75, सॉरी 75 के लिए आता है वो, तो वो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 75 मीन्स 75 नहीं, एक मिनट, रूट 5 प्लस 1 18, 54 डिग्री के लिए आता है। 18 72 के लिए आता है 72। ठीक है, 72 कैसे निकालेंगे, अब 2π/5 के लिए आता है, cos 36 की वैल्यू है ना, हाँ तो cos 36 मतलब sin 54 की ना। sin 54, हाँ तो ये 3π/10 आएगा। ठीक है, हाँ सही है 3π/10, एंड फिर उसके बाद 1 माइनस, तो ये देखो यहाँ पे माइनस टाइम्स, पहले ये देख लेते हैं -5 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 कौन से एंगल के लिए आता है, तो रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 ये आता है π/10 के लिए, लेकिन माइनस है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा माइनस π/10 के लिए, तो यहाँ पे जो एंगल आने वाला है ना, जिसके लिए वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 रहेगी, तो वो रहेगी यहाँ पे माइनस π/10 के लिए, एंड यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा माइनस π/2। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, अब इसको हमें एंगल्स तो पता चल गए हैं।
बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, यहाँ तक की हमें बात करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे -π/2 पे वैल्यू -1 है। फिर उसके बाद ये जो आती है √5 -1/4 का माइनस टाइम्स, तो वो यहाँ पे वैसे बहुत सारे एंगल के लिए आती है, लेकिन हमें -π/2 एंड π/2 के बीच वाले चाहिए, तो ये -π/10। फिर उसके बाद √5 + 1/4, ये जो वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है, यहाँ पे ये 3π/10 के लिए आती है, एंड यहाँ पे फिर π/2। तो ये वाला देखो क्या कहता है, ये वाली इनइक्वालिटी sin t √5 + 1/4 से बड़ा ये होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो ये वाला इंटरवल आएगा, एंड इससे छोटा होना चाहिए, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से t बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -π/2 -π/10, ठीक है, एंड t बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पे दूसरा 3π/10 to π/2। ठीक, क्लियर है क्या ये? यहाँ पे 1 मिनट, ये क्लोज लगाना रह गया है, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड करना है, बस ये डिफरेंस है। ये तो यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, उसको इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो ये इंटरवल से। एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को घर पे, ठीक है। क्लियर है या बताना पड़ेगा फिर से? एक बार वापस बताओ सर। इसमें सॉल्व करने के बाद ये तो आ जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से अब सबको आना चाहिए। तो ये आ गया, उसके बाद ये y क्या था, 2 sin t के इक्वल गिवन है वहां पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 2 sin t लेस देन और इक्वल टू बीटा और 2 sin t ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। बीटा क्या है, ये 1 - √5/2। तो यहाँ से ये पुट कर दी बीटा की वैल्यू, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, तो यहाँ पे देखो sin t क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 - √5/4, एंड sin t यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन √5 + 1/4। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन से एंगल के लिए √5 + 1/4 आता है। -π/2 to π/2 के बीच वाला एंगल देख लेना, ठीक है, क्योंकि t किसके बीच में दिया गया है, -π/2 to π/2 के बीच में दिया गया है। तो उसके बीच का ये कौन सा एंगल आता है, तो वो आता है 3π/10। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, sin t ग्रेटर देन और इक्वल टू sin 3π/10 चाहिए था, इसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये माइनस यहाँ से बाहर ले लो, ये आ जाएगा √5 - 1/4। तो √5 - 1/4 तो आता है π/10 के लिए, sin π/10। अब उसका माइनस बाहर में है, तो यहाँ से आ जाएगा ये दूसरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो sin t आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू sin -π/10, ठीक है, ये आ जाएगा इसके लिए। एंड इसके लिए क्या आ जाएगा, sin t ग्रेटर देन sin 3π/10। ठीक, अब इसको हम देखते हैं ग्राफ से, इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला हमने देखा हुआ है। तो sin t ग्रेटर देन sin 3π/10 चाहिए, तो ये देख लो sin t का ये ग्राफ है, 3π/10 यहाँ पे आता है। तो उसके लिए ये कितना आ जाएगा, ये √5 + 1/4, ये कितना है, sin 3π/10 है। और वो बढ़ते बढ़ते बस कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ चाहिए ये वाला रीजन। तो उसके लिए कौन सा ग्राफ मिलेगा हमें, ये वाला। या तो तुम ये देख लो, ऐसे करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी सबसे पहले, ये y = √5 + 1/4 वाली, एंड यहाँ पे y = माइनस टाइम्स ऑफ √5 - 1/4 वाली। हमें अब sin x का ग्राफ कौन सा चाहिए, इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला। लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है, t किसके बीच का है, बस -π/2 to π/2 के बीच में है। तो हमें बस ये वाला रीजन मिलेगा एंड ये वाला रीजन मिलेगा, ठीक है।
तो इसमें देख लो कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -π/2 टू -π/10, यहाँ पे -3π/10 टू π/2। फिर उसके बाद 23, 24, 25, 26, सर 25। 25, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 4x इंटू cos 8x माइनस 2 cos 5x इंटू cos 9x इज इक्वल टू 0। तो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 12x प्लस cos 4x माइनस cos 13x cos 4x, ये गया। अब उसके बाद इसमें लगा दो cos C माइनस cos D, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 sin सर 14x 25x/2 एंड sin x/2 इज गलत हुई। इक्वल टू 0। क्या हुआ? उधर 14x चाहिए था, आपने 13x लिखा। हाँ 14x, तो यहाँ पे ये 14, तो 14 26, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13x, तो ये 13x आ जाएगा एंड यहाँ पे sin x बचेगा, तो ये इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब sin 13x इज इक्वल टू 0 हो जाए या तो sin x इज इक्वल टू 0 हो जाए। उसके बाद लिख लो। ठीक है, वैसे भी सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं गया, बस ये लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 0, सही है। sin 13x 0 सही है, sin x 0 सही है। 26, 27, 27 में देख लो क्या है, स्मॉल x इज इक्वल टू है कैपिटल X इंटू कॉस थीटा प्लस कैपिटल Y इंटू साइन थीटा। ठीक है, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू है कैपिटल X इंटू साइन थीटा माइनस कैपिटल Y इंटू कॉस थीटा, ये है। अब हमें क्या दिखाना है, ये x स्क्वेयर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर, ये आ जाएगा। मतलब ये गिवन है यहाँ पे और a और b की वैल्यू पूछी है, तो तुम क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को पहले इसका स्क्वायर कर लो, मतलब ये पुट कर दो यहाँ पे, जो x है इसको यहाँ पे पुट कर दो, y को पुट कर दो और कंपेयर करो दोनों तरफ। तो पहले हम एक्स स्क्वायर देख लेते हैं क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा कैपिटल X का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू, हाँ सर वहाँ पे प्लस आएगा ना, प्लस 2xy साइन थीटा प्लस 2xy, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसके बाद x इंटू वाई करेंगे तो ये x इंटू कॉस थीटा y इंटू साइन थीटा टू x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद x कॉस थीटा y ये आ जाएगा, तो ये माइनस xy कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस xy साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद ये माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन तीनों को, और इसका 4 टाइम्स है, ये ध्यान रखना, इसका 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें देखो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर।
ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2xy ये तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो तुम, ये 4x² sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 4y² sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम sin टू थीटा बना सकते हैं एंड इसको sin टू थीटा बना सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक इसमें का मतलब 4 में का एक 2 हमने इसके साथ दे दिया और इसको sin टू थीटा बना दिया, तो यह आ जाएगा 2 इंटू x² माइनस y² इंटू साइन थीटा, साइन टू थीटा। एंड यहाँ पे 4xy को माइनस 4xy को बाहर ले लो, तो देखो अंदर में क्या बचा रहेगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो वो cos2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax² प्लस by²। अब कंपेयर करो, x² का कोएफिशिएंट इधर 1 है, ठीक है, और इधर कितना आ रहा है, x² का कोएफिशिएंट इधर, बता लेफ्ट हैंड साइड में। सर वो cos2 थीटा कैसे लिखा होगा बताओ ना। अरे यहाँ से 4xy को बाहर ले लिया, माइनस 4xy, क्या बचता है अंदर में, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, समझ गए सर। ठीक है। अब क्या पूरा लिखना पड़ेगा, तुम ऐसे सोचते हो कि मैं पूरा बताऊं एकदम एक एक पॉइंट, वहां पे थोड़ा सा तुम भी तो देख लिया करो ना, कि यहाँ पे 4xy को हमने बाहर ले लिया, मतलब हर बार सीखना मतलब कुछ नहीं, हमें ऐसा लगता है, मुझे तो तुम सीखना ही नहीं चाहते हो कम स्टेप में कैसे आंसर निकाले। तुम्हें तो बस क्या है, भले ही वो 4 पेज का हो जाए, बस हर एक चीज दिखनी चाहिए, लेकिन उसका अप्लाई भी तो नहीं करते हो बाद में तुम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये देखो यहाँ से 4xy बाहर आ जाएगा माइनस 4xy, तो अंदर में cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब इसमें क्या है, ये 2 इसके साथ दे दिया तो sin 2 थीटा, फिर इसके बाद ये दे दिया तो ये sin 2 थीटा बन समझ जाएगा। गया। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट क्या है इधर, 3 3। देखो क्या बोल रहे हो तुम 3, ये sin 2 Yes, sir. थीटा क्या गया क्या कहीं पे, देखो बस मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, अंधे की तरह बातें कर रहे हो यहाँ पे। 3 2 1 माइनस sin2 थीटा नहीं, प्लस आता है रे 1 बेटा, plus 2 प्लस sin 2 आता theta। है। चलो देख लो यहाँ पे, लिखना ही पड़ेगा लग रहा है मुझे ये पूरा। ये cos2 थीटा इज इक्वल टू ax² by²। अब यहाँ पे देखो ये x² और ये x², तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू x², फिर उसके बाद 1 माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू y² माइनस 4xy इंटू cos2 थीटा इज इक्वल टू ax² प्लस by²। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन 2 थीटा आना चाहिए a एंड 1 माइनस साइन 2 थीटा होना चाहिए b एंड 4 cos 2 थीटा होना चाहिए 0। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा होना चाहिए 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, या तो cos 2 थीटा 0, एक सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो यहां से थीटा आ जाता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल दिया है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एज थीटा लाइज बिटवीन क्लोज 0 टू क्लोज पाई बाई 2, तो थीटा आ जाता है पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 ही 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। ट्वेंटी 29 यस सर 28। 28, ठीक है। यहाँ पे देखो 28 में इफ द इक्वेशन दिस इज सॉल्व फॉर पॉजिटिव रूट्स, ठीक है,
interchanging the sequence of, then in the increasing sequence of positive roots. ओके तो यहाँ पे देख लो हमने साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, तो यह आ जाता है 2 टाइम, एक मिनट, हाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, तो यह आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 मीन्स पाई एक्स स्क्वेयर प्लस पाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 पाई एक्स अपॉन 2 टू साइन, अब साइन सी माइनस डी होता है तो पाई एक्स स्क्वेयर माइनस पाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कॉस, ये 2 पाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 पाई एक्स अपॉन 2, तो ये पाई एक्स स्क्वेयर प्लस पाई एक्स, यहाँ पे ये गया तो ये आ जाता है साइन माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो साइन माइनस थीटा कितना रहता है, माइनस साइन थीटा, और इक्वल टू 0 कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो पाई एक्स इज इक्वल टू आ जाता है n पाई, तो ये तो फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n, अब उसके बाद ये 0, तो यहाँ पे cos पाई एक्स स्क्वेयर प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा पाई एक्स स्क्वेयर पाई एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 1 बाई 2, पाई पाई गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू n एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 1 बाई 2, यह आ जाएगा। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं x की वैल्यूज, ठीक है, n की वैल्यू पुट, अलग अलग वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज आने वाली है, उसमें से हम वैल्यूज निकालेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज को, तो यहाँ से तो देखो क्या आ जाएगी, पहले वाले में से x इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे आती जाएगी। अब इधर हम बात करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 1 बाई 2, अब अगर हमने n की जगह पे क्या ले लिया, -2 ले लिया, यहाँ से शुरुआत करो, -2, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाता है यहाँ पे -3 बाई 2, तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या इसके रियल रूट्स मिलेंगे क्या, बताओ? नहीं सर, नहीं मिलेंगे। नो सर। n इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 2, तो ये 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या इसके रियल रूट्स मिलेंगे क्या, बताओ? नहीं सर, नहीं मिलेंगे। ऐसे अगर हमने -3 ले लिया, मान लो -3 ले लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, -5/2, तो इधर +5 आएगा, तो उस केस में भी कोई रियल रूट्स नहीं आने वाले, तो इसका मतलब अगर हम n की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं तो हमें कोई रियल रूट नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, अब n इज इक्वल टू 0 से, यहाँ पे करते हैं, तो n इज इक्वल टू 0 पे ये कितना, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 दैट इज 12 अपॉन 2 अपॉन 4 सॉरी, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। अब इसमें का पॉजिटिव कौन सा है, हमें पॉजिटिव रूट चाहिए, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 बाई 2, ये पॉजिटिव है, इसको बस हमें रखना है, भले ही निगेटिव वाला सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन हमें निगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 बाई 2, ये आ गया n इज इक्वल टू 0 के लिए। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 एंड ये 24, ठीक, एक मिनट, 4 28 आ जाता है, 28 ये आएगा ना, 4 6 4 हाँ 28 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7 बाई 2, पॉजिटिव वाला है -1 प्लस रूट 7 बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अब n इज इक्वल टू 2,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे 5/2। तो यहाँ पे आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 30 आता है ना, 40 सॉरी, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 11/2। हमें बस अब क्या बोला गया है, पहले 3 के बारे में बोला गया है, तो काफी है मेरे ख्याल से, इतने हमने निकाल लिया, तो उसमें कोई ना कोई तो फर्स्ट 3 आएंगे। इसके बाद वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो देखो सबसे छोटा जो रूट आता है ना, पॉजिटिव रूट, जितने भी हमने निकाले उसमें से कौन सा है वो, -1 प्लस रूट 3/2। उसके बाद -1 प्लस रूट 7/2। उसके बाद है 1। उसके बाद ये आता है। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो मेरे ख्याल से क्लियर है अभी ये, है ना, क्योंकि फर्स्ट रूट क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो √3 -1/2, सेकेंड √7 -1/2, थर्ड 1 है, फोर्थ 1 है। ठीक है। हाँ सर। सर प्रीवियस पेज 29 30 31 Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। 31 बहुत आसान है। 2 sin x/2 cos square x प्लस sin square x। मेरे ख्याल से इससे आसान तो और कोई नहीं हो सकता है। एक तरफ बस लेके आ जाओ, 2 sin x/2 बाहर आ जाएगा अंदर में, यहाँ पे ये cos square sin square x माइनस cos square x। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, cos 2x, एंड ये माइनस cos 2x, cos 2x, ठीक है, एंड ये माइनस cos 2x। सर बहुत लेट दिख रहा है सर। एक मिनट, हाँ सर। सर लैग हो रहा है। हाँ रुको, अब क्लियर है, अब आ रही है। अब दिख रहा है ना ये। हाँ सर। हाँ, उसके बाद ये cos 2x, तो यहाँ से cos 2x बाहर, यहाँ पे 2 sin x/2 -1 इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड sin x/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये दो आ जाएंगे, देख लो। sin 2x cos 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो sin 2x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा, देख सकते हो करके। sin x/2 1/2 आ गया, फिर वहां से cos x निकाल लेंगे। 32, सर 32 में ए और सी ऑप्शन। इसमें क्या हो गया ए और सी में, सर वो आने रहे, वेरिएबल्स बी और डी आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे cos 15x इज इक्वल टू, यहाँ पे cos π/2 - 5x, ठीक है। cos 15x इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/2 - 5x, ठीक। अब उसके बाद cos, ये 15x, सॉरी ये 15x से बचेगा ना सिर्फ, तो यहाँ पे 15x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/2 - 5x एंड 15x इज इक्वल टू 2n π प्लस π/2 माइनस π/2 प्लस 5x। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ले लिया, तो ये यहाँ पे 20x 2n π प्लस π/2,
यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 40। यहाँ पे यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाता है n पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 20। ये दो तो आ गए, मतलब तुम्हारा कौन सा आ गया इसमें, a और d तो आ गए। एक मिनट, कौन सा आ गया, a और b आ गए, c और d कैसे लाए ये पूछ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये पाई बाई 2 माइनस 5x लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सर हाँ ए आ गया सर, सी चाहिए बस। ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि cos 3 पाई बाई 2 प्लस 5x भी क्या होता है, साइन 5x ही होता है। तो ऐसे लिख के कर लो तो बाकी के भी आ जाएंगे। ठीक, यस सर। फिर उसके बाद 33, ध्यान रखना ये मल्टीपल में एक आंसर आ गया तो दूसरा कैसे लाए उसके बारे में भी सोचना है, और यही सारी चीजें एडवांस के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक, इसी से मतलब एक थिंकिंग बढ़ती है तुम्हारी एडवांस लेवल के लिए। मेंस तो छाट-छूट होता है, कोई भी निकाल लेता है मेंस। तो एक्सरसाइज 1 भी कर लोगे तो मेंस निकल जाएगा तुम्हारा इजीली। लेकिन एडवांस के बारे में अगर सोच रहे हो ना, तो ये चीजें तुम्हें अभी से सॉल्व करनी पड़ेगी, और उससे धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर तो आने दो, क्वेश्चन कैसा भी आने दो, तो टफ ही लगेगा तुम्हें। 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन आ रहा है तो वो कभी बन ही नहीं पाएगा, तो पता ही नहीं ना, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी, ऐसे क्वेश्चंस की हमारी सोच ही नहीं बढ़ाई है। 33, 34, 35। सर 33 बताओ ना, हमें कब से बता रहे हैं। कहाँ बोल रहे हो तुम 33? अभी तो तुम्हारी आवाज आई है। माइक बंद करके बोल रही हूँ। वही तो नींद में है, और ये सर कुछ ऑन था। ऑन था क्या? आवाज किसी को आई थी क्या पहले? नहीं सर। आप वो कुछ एडवांस के बारे में बता रहे थे। हाँ, कुछ बता रहे थे, देखो मतलब कुछ भी नहीं सुना इन्होंने तो। देखो यहाँ पे क्या 5 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से 5 कॉस स्क्वायर एक्स लिख के ऐसे लिख सकते हैं क्या हम इसको? बताओ। सर वो बीच में माइनस आएगा 5 प्लस के जगह। क्यों? 33 पूछा है ना? अच्छा समझे सर। हाँ 33 सर। है तो ये 5 गया, यहाँ से cos x बाहर, अंदर में cos x प्लस √3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आसानी हो गया, cos x इज इक्वल टू 0 हो जाए, या cos x प्लस √3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो आ जाएगा आसानी से। इसको देखो कैसे करते हैं, एक तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा tan x इज इक्वल टू -1/√3 आ जाएगा। ठीक है, सर इसको डिवाइड बाई 2 करके भी कर सकते हैं ना? उससे भी कर सकते हो, लेकिन tan से तो आसानी से आ रहा है ना, तुरंत ही एक तरफ लेके जाएंगे tan में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 34, 35, 36, 37। 36 सर, 36 सर। 36 में देखो 4 साइन x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x की पावर 4 लिख सकते हैं। इधर वाले के फैक्टर्स बताओ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट कर देंगे, है ना, आया ना? हाँ सर।
ये देखो हाथ से, अरे बुड़बक कहीं के, क्या हो जाता है उससे? सॉल्यूशन कम हो जाते हैं, नहीं कर सकते। हाँ सर, तुरंत ही। याद रहता है क्या कुछ तुम लोगों को? एक तरफ लेके आ जाओ। वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स बाहर, अंदर में क्या बचा रहेगा? 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा यहां से आएगा। इसको देखो क्या करेंगे हम, cos 2x में कन्वर्ट कर लो। अगर वहां पे cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, आइडेंटिटी तो नहीं लग रही यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम, cos 2x में कन्वर्ट कर लेंगे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो 2 साइन स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 1, एंड इसकी जगह पे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये आ जाएगा और यहाँ से cos 2x आ जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद 37। तो कोई डाउट बचा है अब इसमें? एक्सरसाइज 2। सर 30 बताओ ना। 30 पे आ गए तुम। ये 10 माइनस ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। हाँ, वो कहाँ से आ रहा है? ऐसे आता है वो, जैसे मान लो अगर किसी ने ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से आता है वो 8n प्लस 1 π/2, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 3x लेस देन साइन x। तो यहाँ एक्सपांड कर दो ये साइन 3x को, तो ये 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x लेस देन साइन x। ठीक है, एक तरफ जब लेके जाएंगे तो ये 4 साइन क्यूब x माइनस 2 साइन x ग्रेटर देन 0। साइन x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, तो यहाँ से 2t बाहर, ये 2t स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके फैक्टर्स देखो, अब ये √2t माइनस 1 √2t प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक तो क्या है माइनस 1/√2 1 एंड 1/√2। ठीक है, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। एक मिनट, 1 तो इधर आएगा ना आगे, ये 1 इधर, 1 या 0, 0 है, 0 है, सॉरी 0 है। तो प्लस माइनस, हमें कौन सा रीजन चाहिए? प्लस, ये वाला रीजन चाहिए। तो यहाँ पे t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, मतलब t माइनस 1/√2 से बड़ा लेस देन 0 और t ग्रेटर देन 1/√2, ये आ जाएगा। अब साइन का ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक तो कौन सी लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/√2 वाली लाइन, एक कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू माइनस 1/√2 वाली लाइन, एंड y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन तो है ही। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, t माइनस 1/√2 टू 0 के बीच में, मतलब ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन सा चाहिए, t 1/√2 से बड़ा, इसका मतलब ये वाला चाहिए। π/4 to 3π/4। ठीक है, अब इसके लिए एंगल्स देखो, इसके लिए एंगल कितना आता है, ये π/4, इसके लिए एंगल कितना आता है 3π/4, ये तो 0 रहेगा। यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, -π/4। ठीक है, अब इसका एक इंटरवल लिख लेते हैं। ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला शेडेड वाला, ये भी इनफाइनाइट इंटरवल्स आने वाले ऐसे, और ब्लू वाले के भी इनफाइनाइट आने वाले हैं। तो किसी एक का हम आंसर लिख लेंगे, रेड का एक का आंसर लिख लेते हैं। तो वो आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू -π/4 टू 0 ओपन, दोनों के ऊपर यूनियन, यहाँ पे π/4 टू 3π/4। अब ये बताओ, ये ब्लू वाला रीजन कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट कर रहा है? 2n पाई 2n पाई के बाद रिपीट कर रहा है। एंड ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है, रेड वाला? 2π n पाई के बाद करता है। या तो तुम ऐसा करो, ये जो ये वाला रेड में भी दो तरीके के हैं, एक ये वाला है
और एक ये वाला है, ठीक है, मतलब एक ऊपर की तरफ जाता हुआ और एक नीचे की तरफ आता हुआ, दो है ना। तो और एक का आंसर लिख लेते हैं, ये जैसे देखो आगे वाले का आंसर लिख लेते हैं हम, पाई टू, ये कितना है 5 पाई बाई 4, तो यह आ जाएगा यूनियन पाई टू 5 पाई बाई 4, इसका भी लिख लो। अब ये वाला जो रीजन है ऊपर जाने वाला, वो हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो उसमें 2n पाई। फिर ये ब्लू वाला जो रीजन है, ये भी हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो 2n पाई ऐड कर देंगे। और ये जो नीचे आने वाला रेड है, ये भी हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर उन्हें ऑप्शन भी ऐसे ही दिए, वो अलग अलग ऑप्शन भी करके। ऐसे ही दिए हैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने फिर ब्रेक किया, वरना अगर मैं ऐसे लिखता, एक का लिखो तो ये रेड वाला पाई के बाद रिपीट करता, ये इसके बाद ये वाला आ जाएगा, फिर पाई के बाद अगेन दूसरा आ जाएगा, पाई के बाद नहीं, पाई के बाद भी नहीं करता, वो कम से करता, तो ब्रेक कर लेना उसको, कोई एक ऊपर जाता हुआ और एक नीचे आता हुआ, ऐसे कर लेना। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट? हाँ सर। नो सर। तो देख लेना, वो FOM2 के मेरे ख्याल से ग्राफ किसी ने ड्रॉ नहीं किया है, वो सेक्शन ही किसी ने नहीं किया है, ज्यादातर बच्चों ने। सर वो बहुत टफ था सर। तो टफ था तो सॉल्व तो कर ले करो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि बन ही सर जाना मुझे चाहिए। डाउट था, सर मुझे E7 भी डाउट था, लेकिन मुझे लगा आप डांटोगे इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। मैं थोड़ी मतलब बोल रहा हूँ कि सारे के सारे बन जाने चाहिए, नहीं बने तो ये करूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ अटेम्प्ट तो करो, तुम सीखो तो सही, मतलब तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। मैं थोड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहली बार में तुम सारे धड़ाधड़ आंसर दे दो, मैं बस चाहता हूँ तुम करो, मेहनत करो, वो अपने आप आती जाएगी चीजें धीरे धीरे।